नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे और आप स्वस्थ होंगे। हम बात कर रहे हैं, हमारा देश गुलाम रहा है अंग्रेजों का काफ़ी सालों तक, लगभग 190 सालों तक गुलाम रहा है। लेकिन एक चीज़ को आप सोचिए, और जो हमारी क्लास शुरू होगी आज से, वो 1857 की क्रांति के बाद से हम भारत को समझना शुरू करेंगे कि 1857 के बाद का भारत कैसा था और 1947 तक हमने क्या-क्या किया था और कैसे हमको आज़ादी मिली, हमने आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आंदोलन किए। तो काफ़ी लेट चीज़ें हुई थी, लेकिन 1857 के बाद किसी भी देश के अंदर एक बात ध्यान रखना, किसी भी देश के अंदर कुछ भी होता है, अगर कोई क्रांति होती है, कोई क्रांति होती है तो क्रांति इसलिए होती है ताकि वो देश अ, आज़ाद हो जाए, वहाँ के लोग आज़ाद हो जाए, वहाँ के लोगों को जो अधिकारों की जो माँग की है लोगों ने, वो अधिकार उनको मिल जाए। हम एक चीज़ समझ सकते हैं क्रांति से कि 1789 के अंदर फ्रांस की क्रांति होती है, और 1789 में फ्रांस की क्रांति जो हुई, वहाँ पे उन लोगों ने राजा को कमज़ोर किया, पहले उनका पावर छीना, फिर एक असेंबली बनाई जिसमें खुद को राष्ट्र घोषित कर दिया गया, फिर आगे चलकर राजा को ही फांसी पे, या मतलब कि सर को धड़ से अलग कर दिया गया, वो गिलोटिन जो होती है उन पे वहाँ पे चढ़ा दिया गया। लेकिन उसी के उलट 1857 में भारत में क्रांति होती है, जिसको हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। यहाँ पे उल्टा हो गया था। यहाँ पे इस क्रांति के बाद भारत के अंदर अंग्रेजों की पावर कम नहीं पड़ी थी, बल्कि भारत के अंदर अंग्रेजों की पावर बढ़ गई थी। और इसका कारण ये हुआ था, इसका कारण जो रहा था वो ये है कि 1858 में इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, इस चीज को समझना काफी बेहतर है, ये काफी गहराई में है। इंग्लैंड के अंदर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उस औद्योगिक क्रांति में वो लोग सफल हो गए थे। और दो चीजें ध्यान रखना, भारत के अंदर क्या हुआ था, हम क्लास शुरू करने से पहले दो चीजें आपको बता रहे हैं। भारत के अंदर क्या हुआ था कि पहले ईआईसी कंपनी का पूरा मतलब उनका ही जमावड़ा रहता था। जो भी निर्णय लेना है ईआईसी कंपनी के द्वारा हो रहा था, मतलब एक व्यापारी कंपनी के द्वारा भारत में सारे निर्णय लिए जा रहे थे। बाद में क्या किया गया, उस निर्णय जो कंपनी के द्वारा लिए जा रहे थे उनको हटा दिया गया, और किसके हाथ में सारी चीजें ले ली गई? क्राउन के हाथ में ले ली गई। ठीक है, क्राउन के हाथ में सारी चीजें ले ली गई। अब क्राउन के हाथ में, मतलब रानी के हाथ में सारी चीजें ले ली गई। तो अब यहाँ पे समझना, पूरे भारत का जो बाजार था, वो बाजार किनके लिए खोल दिया गया? ब्रिटेन के लोगों के लिए खोल दिया गया। ब्रिटेन के, ये चीजें हमने काफी अच्छे से समझ ली है और पढ़ ली है, लोगों के लिए खोल दिया गया। आपसे तीन क्वेश्चन पूछते हैं। पहला कि कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया, दूसरी बार पूर्णतः कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया, और तीसरी बार पूरा जो प्रशासन है वो किस कब कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। तीनों क्वेश्चन है, तीनों की तारीखें अलग है, आप कमेंट में हमको आंसर देना। तो क्राउन ने अपने हाथ में पूरा पावर ले लिया गया लोगों की मांग के लिए, मतलब ब्रिटेन में लोगों ने अपनी मांग रखने की कही थी कि जो बाजार है भारत का, वो पूरे ब्रिटेन के लिए होना चाहिए। जो भी व्यापारी ब्रिटेन में है, उन सबको भारत का व्यापार मिलना चाहिए, मतलब कि भारत के अंदर वो व्यापार कर सके और मुनाफा कमा सके। और औद्योगिक क्रांति जो सफल रही, इसमें काफी जल्दी जल्दी जो लोग थे ब्रिटेन के, जो व्यापारी थे, उनके हाथों में पैसा आ गया। काफी सारा पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया। अब क्या था आगे जो हम पढ़ते हैं हमारी क्लास में, अब क्या करना था? आपके पास काफी सारा पैसा हो तो आप क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि आपको पैसा लगाना है, तो आप कहीं ना कहीं तो उस पैसे को लगाओगे। तो आप कहाँ लगाओ? जब आपने जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आता है सीरियल, उसमें आपने देखा होगा, जो भिड़े है उसके पास पैसा आता है 1 लाख रुपए, और वो पूरी सोसाइटी में घूमता है कि मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। वो 1 लाख रुपए वो कहाँ पे इन्वेस्ट करेगा? तो वो कहता है कि ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जाएं जहां से मुझे मुनाफा भी मिले, मेरे पैसे सेफ भी रहे। और यही वो भारत था जहाँ पे उन ब्रिटेन के लोगों के पैसे सेफ भी थे और उनको मुनाफा भी मिलना था। और कैसे मिलना था, कैसे सारी चीजें हुई थी, हम सब आपको डिटेल में बताते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो सीक्वेंस वाइज हम चलेंगे और काफी अच्छे से इस चीज को समझेंगे, तो पूरी क्लास देख के ही जाना, काफी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। शुरू करते हैं। हमारी पहली तारीख है 1857। 1857 की क्रांति के बाद ठीक है, क्रांति के बाद क्राउन के हाथों
पूरी पावर रानी के हाथों में आ गई थी। दूसरी हमारी कहा तारीख है वो है 1858, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति सफल रही, जिसके कारण वहां के लोगों के पास काफी पैसा आ गया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हैं। पहली चीज कि पूरे भारत का जो बाजार था, वो पूरे भारत का जो बाजार था वो ब्रिटेन के सभी व्यापारियों के लिए खोल दिया गया, सिर्फ कंपनी का एक अधिकार नहीं रहा। दूसरी चीज 1858 की क्रांति 57 की क्रांति जो की गई थी, उसमें लगा तो ये था कि अब अंग्रेज भारत छोड़ के भाग जाएंगे, अंग्रेजों को सैनिकों द्वारा, किसानों द्वारा, बुनकरों द्वारा खदेड़ जाएगा बिल्कुल ही। लेकिन कुछ भी नहीं, मतलब हम ज्यादा कुछ नहीं कर सके उनका, और जो ब्रिटेन की जो नीतियां थी और सख्ती से हमारे ऊपर लागू की गई, काफी नए कानून लाए गए जिनके द्वारा पूरी तरीके से हमारा हाथ बांध दिए गए। जब संविधान हम पढ़ते हैं तो उसमें सारी चीजें हम पढ़ने को मिलती है। तो दो पॉइंट को ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन यहीं से उठ सकता है, अगर थ्योरी में उठेगा तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति सफल रही तो परिणाम भारत पे क्या पड़े। तो यहाँ पे समझना, भारत का बाजार खुला पड़ा है ब्रिटेन के लिए, ठीक है, और लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा है। अब लोगों के पास काफी ज्यादा पैसा है, वो भारत में लगाएंगे, तो भारत में किस जगह पे लगा सकते हैं आप खुद बताइए। वो भारत में रेलवे बनाएंगे, पटरियां बनाएंगे। ब्रिटेन का सारा लोहा और सारा ईंधन वो खपत कहाँ पे करेंगे, भारत के अंदर करेंगे। क्यों? क्योंकि भारत का कच्चा माल ब्रिटेन पहुंचाना है। और यहाँ पे ऐसी नीतियां लागू की जाएगी जिसको आगे हम समझेंगे, जहाँ पे ब्रिटेन की सरकार व्यापारियों को गारंटी देगी कि आप भारत में पैसे लगाइए, आपको 5% मुनाफा हम देंगे। कौन कह रहा है? ये ब्रिटेन की सरकार कह रही है। और ब्रिटेन में कितना मुनाफा मिलता था उनको? 2% या 3%, वो भी फिक्स नहीं था, लेकिन उन्होंने गारंटी देके पत्र पे साइन करवा के कहा कि भारत के अंदर आप काम कीजिए, आप अपना पैसा लगाइए, हम 5% आपको वहाँ पे मुनाफा देंगे। तो इतनी मतलब तकड़ी गारंटी दे दी गई, 5% मुनाफा दिया जा रहा था, तो लोग भारत के अंदर पैसा क्यों नहीं लगाएंगे। ये दोनों पॉइंट लिख के फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो आगे समझना आप काफी गहराई में, और काफी मतलब कि अब जो भारत का शोषण होगा वो पूरी दुनिया देखेगी, और पूरी दुनिया सवाल खड़े करेगी कि इतना मतलब कि कैसे किसी देश को निचोड़ा जा सकता है। समझना, ये दोनों चीजें होने के बाद हमारे सामने एक चीज आती है कि क्या किया गया था अंग्रेजों के द्वारा, इन पैसों का भारत में कैसे लगाया गया। तो समझना कि उनको किस चीज की जरूरत थी। सबसे पहले तो उनको जरूरत थी रेलवे की। दूसरे नंबर पे उनको जरूरत थी चाय, कॉफी और रबर के बागान। ठीक है, चाय, कॉफी, रबर के बागान। तीसरे नंबर पे उनको जरूरत किसकी थी? किसकी जरूरत होगी तीसरे नंबर पे, आप खुद बताइए। अंग्रेजों को क्या जरूरत होगी? जो भी चीजें भारत के अंदर बन रही है उनको पैक तो करना पड़ेगा ना, तो जूट की और कोयला। रेलवे के लिए ईंधन की आवश्यकता थी। और चौथे नंबर पे उनको जरूरत थी बैंक की। बैंक की या फिर इंश्योरेंस की। ये चार चीजों की अंग्रेजों को जरूरत थी, और इन चार चीजों पे अंग्रेजों ने काफी खतरनाक तरीके से काम किया था। उन्होंने रेलवे बनाया तो ब्रिटेन का लोहा लोहा खपाया जा सके। ध्यान रखना और ध्यान से सुनना यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट के बाद भारत के अंदर काफी तेजी से विकास की शुरुआत हुई। भारत के अंदर तेजी से विकास की शुरुआत तो भारतीयों के द्वारा अमेरिका, अफ्रीका से गुलामों को लाया गया और भारत के अंदर 16-16 घंटे उनसे काम करवाया गया, लगातार काम करवाया गया,
सिर्फ ये व्यापारी पैसे लगा रहे थे, सारा काम भारतीयों के द्वारा करवाया जा रहा था, गुलाम बना के कराया जा रहा था। तो रेलवे के द्वारा ब्रिटेन का लोहा खपाया गया, भारत में खपाया जा सके तो भारत में पटरियां बिछा दी गई, इतनी पटरियां बिछाई गई, गांव गांव तक पहुंचा दी गई, ताकि भारतीय का जो माल है वो भारतीयों के पास ना पहुंचे। जो टाटा बिरला, जो आपने नाम सुना है, इनके जो पूर्वज हुआ करते थे, उन पूर्वजों की हम बात कर रहे हैं कि वो चाह कर भी व्यापार की शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, और कर भी पा रहे थे तो काफी मुश्किल था उनके लिए, क्योंकि कच्चा माल उन तक पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो सारा माल बंदरगाहों से ब्रिटेन पहुंचा दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर रेलवे की शुरुआत की गई थी, और सारे जो व्यापारी थे, जो ब्रिटेन में थे या कहीं बाहर थे, उनको कहा गया कि भारत में पैसे लगाइए, आप भारत में पैसे लगाइए, आपका इंश्योरेंस किया जाएगा, अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो सारे पैसे आपको वापस दिए जाएंगे, बैंकिंग के माध्यम से आपका भुगतान किया जाएगा, और दूसरी चीज आपको 5% मुनाफा भी दिया जाएगा। ये सारी चीजें इस बैंक खोल दिया गया था, बैंकिंग व्यवस्था कर दी गई थी, तो सारी चीजें उनके कंट्रोल में आ गई थी, ब्रिटेन के कंट्रोल में। ठीक है। दूसरी चीज, चाय, कॉफी, रबर के बागान, और भारत की जो बंगाल वाली भूमि है, अवध वाली भूमि है, या दक्षिण भारत, बंगाल की, अवध की या दक्षिण भारत की, कोड़ियों के भाव जमीन हथिया ली गई, और उनपे चाय, कॉफी और बागान के रबर के बागान लगा दिए गए। क्यों? क्योंकि ये जो था, ये चीजें, ये यूरोप के अंदर व्यापार करना था इसका, और काफी पैसा अंग्रेजों को मिल रहा था, इनका व्यापार करना था, रेलवे के माध्यम से करना था। रेल खोल दी गई। जूट और कोयला, इस रेल को चलाने के लिए और इन चीजों का पैकेजिंग करने के लिए हमें जूट की और कोयला की आवश्यकता थी, तो इस पे काफी काम किया गया। कोयला निकाला गया खदानों से, जूट पैदा किया गया। ये सारी चीजों के लिए पैसे कौन लगा रहा था? व्यापारी लगा रहे थे भारत के अंदर, और उनको 5% मुनाफा देने की गारंटी दी गई थी, जिसको आगे देखेंगे हम। बैंक की व्यवस्था की गई, इंश्योरेंस की व्यवस्था की गई। क्यों? क्योंकि पूरा जो व्यापार है वो ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे, और लोगों को मतलब एक पत्र के रूप में या बैंकिंग की सुविधा बताई जा सके, और पूरी चीज, सब चीजों को कंट्रोल कर ले। तो ये 4 पॉइंट लिखिए, और 4 पॉइंट को हमने समझा दिया, फिर आगे चलते हैं।